बुलंदशहर में नाले में बही 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप का शव 4 दिन बाद चावली गांव के पास काली नदी से बरामद हुआ। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद भूतेश्वर मंदिर के पास शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चारू 28 जुलाई को स्कूल से घर लौटते समय तेज बहाव में बह गई थी। मामले में स्कूल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज है, जबकि नगर पालिका के 4 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार मानती हैं घटना के लिए? अभी तक कोई सामने नहीं आया जिम्मेदारी लेने के लिए। सवाल ये है। देखिए, इस पर एक कमेटी बैठी गई है कि निमित्त जो होगा वो किया जाएगा। मतलब जो कमेटी बैठी है उसके निमित्त जो भी दोषी होगा जांच कराई जाएगी। जांच का दायरा क्या होगा? जांच का क्या दायरा होगा? आज की बात यह है कि जो परिवार और पूरा शहर जिस वीडियो का इंतजार कर रहा था कि कैसे ही वो किसी तरह की हालत में मिल जाए, तो वो आज मिली तो जरूर। प्रशासन की मेहनत भी चल रही थी, जो लोग टीम वहां से आई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उसको खोज निकाला। लेकिन दुख का विषय ये है कि हम उसको दोबारा मिल नहीं पाएंगे, दोबारा देख नहीं पाएंगे उसकी मृत्यु। तो बहुत दुखद विषय है, लेकिन ये बहुत सारे सवाल छोड़ के गया है। सवाल ये छोड़ के गया है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। पूरा शहर एक बारिश में लबालब हो गया। नाले और सड़क का कोई अंतर खत्म हो गया। वो इसलिए कि तमाम नाले खुले पड़े हैं। आप जाइए सड़कों पर, अगर बरसात के बाद जाए सड़कों पर, तो बच्चों का, महिलाओं का, वृद्धों का चलना दूभर हो रहा है। लेकिन नगर पालिका बेसुध है। बार बार ये तो कहा जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन की गलती है, उसके खिलाफ FIR होगी। लेकिन ये FIR आप जानना चाहते हैं कि अभी तक नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ क्यों नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी नगर पालिका प्रशासन की है, जिसने अपनी नींव कभी तोड़ी नहीं है। चाहे बरसात आज हो रही है या पिछले साल में हो रही हो, कभी वो सोया, हमेशा की तरह सोया रहता है। और उसी की वजह से ये नाले खुले हुए हैं, नालों का एनक्रोचमेंट है और नालों की सफाई बंद है। ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ये परिवार जो बहुत बेहद गरीब परिवार है और इसमें नेग्लिजेंस हुई है। हाईकोर्ट के आदेश भी है कि ये मौलिक अधिकार है सड़क पर चलना, और ये घटना जैसी भी हुई है उसमें सरकार की जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए। तो नगर पालिका प्रशासन से या शासन से हम लोग मांग करते हैं कि इस परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया उसको दिया जाए, जिससे गलती भी हो और अधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय हो। और जिम्मेवारी में जो भी जांच कमेटी बैठती है, तो जितने भी जिम्मेवार अधिकारी हैं, जो सफाई कर्मचारी, इंस्पेक्टर्स हैं, EO है, चेयरमैन है, जो बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैंने अधिकारियों से संवाद किया कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हो बेटी वहां नहीं है, दूसरी दिशा में बेटी मिल गई। क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, हम नदियों में कूदे हैं, काली नदी में। संवेदना बहुत है, बहुत दुख है। ये दोनों पुल किसने बनवाए? हमने। ये अति संवेदनशील क्षेत्र है और ये हाईटेक सिटी होनी चाहिए थी। ये सारे रोड मैंने भारत सरकार से पास करवाया। उसके लिए क्षेत्र की जनता RTI से पूछ सकती है, क्योंकि हम एटॉमिक पावर एनर्जी के आधुनिक क्षेत्र में रहते हैं। तो बुलंदशहर सुरक्षित नहीं है, बुलंदशहर की जनता सुरक्षित नहीं है। सर, बच्ची की बॉडी बरामद हुई है, किसी अवस्था में बरामद हुई, पोस्टमार्टम के बाद क्या निकल के आया है? देखिए, जो घटना स्थल है उससे लगभग 800 मीटर की दूरी पर चावली गांव में गोताखोरों और SDRF की संयुक्त टीम के द्वारा, जो हम लोग लगातार 24 घंटे इसके प्रयास में लगे थे, तो उनके द्वारा ये सुबह जो दर्दनाक घटना हुई थी उसमें बच्ची की जो मृतक अवस्था में जो शव है वो बरामद किया गया और पंचनामा के पश्चात PM की कार्रवाई चल रही है। सुरक्षित है क्या सर? जी, शव पूरी तरह सुरक्षित है क्या? देखिए, चूंकि समय हो गया था, तो जो समय के अनुसार जो डिकम्पोजिशन होता है थोड़ी से वो शुरू निश्चित रूप से हो गई थी, परंतु CMO साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं और PM की कार्रवाई चल रही है। सर, कैसे मिला?
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डीएम सर और एसएसपी सर के कुशल नेतृत्व में 5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा था। इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, फ्लड पीएसी, लोकल गोताखोर और बाहर से भी गोताखोर लोग आए थे और इनकी संयुक्त कार्रवाई से आज हमें बॉडी लगभग घटनास्थल से 800 मीटर दूर चावली गांव में मिली है। जी 5वें दिन बच्ची का सब मिला है, क्या कहेंगे? जो बेटी का शरीर मिल गया तो आज जो है वो गोताखोरों से पूरी टीम लगी थी, सब लोग लगे थे, तो आज सुबह 10 बजे मिला है। पोस्टमार्टम के बाद जो है और अभी पोस्टमार्टम इसमें होना है, अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्द पोस्टमार्टम हो जाएगा। क्या निकल के आया? देखिए बहुत दुखद घटना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उस बिटिया को अपने श्री चरणों में जगह दे, उस परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल दे, अपना आशीर्वाद दे। क्या नाम है? मैं इरफान गोताखोर बागपत से आया था कल सुबह अपनी टीम को लेके। अच्छा, बच्ची की बॉडी कहाँ मिली है, कैसे बच्चे की बॉडी चावली गांव में मिली है। मेरी टीम में मेरे साथी फारूक, इस्लाम, मुस्तफ़ा, नईम, हुसनसरी सभी लोग थे हम, और हमें डेड बॉडी आज बरामद होगी। ये मिली करीबन जहाँ डूबने वाला स्थान है वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे चल के 9:30 बजे के आसपास। मेरा नाम क्या कहेंगे, कितनी लापरवाही है ये? स्कूल वालों की ना वो छोड़ देना, वो बाहर निकलती उसमें भी, उसके बाद नगर पालिका कभी छोड़ते। क्या नाम है तुम्हारा? ममता। ममता। ममता, आप देख रहे हैं किसकी लापरवाही रही है इसमें? स्कूल वालों की लापरवाही रही है। जब बारिश बंद हो जाती मेरी पोती को जब छोड़ते, 4 घंटा भर बैठा के रखते, पापा को बुलाते, मम्मी को बुलाते, जब छोड़ते मेरी बच्ची को। ऐसे छोड़ी मेरी बच्ची, उनको सजा मिलनी चाहिए। 4 दिन पहले 28 तारीख को वो बरामद हुई है। किस अवस्था में बरामद हुई है, कितनी दूर बरामद हुई है, क्या क्या मतलब के साथ बॉडी में कुछ? देखिए, आज सुबह जब एसडीआरएफ, पुलिस पीएसी और गोताखोरों के संयुक्त अभियान के अंतर्गत जब ये कार्य किया जा रहा था, तो घटनास्थल से लगभग 800 मीटर की दूरी पर चावली गांव है, वहां पर ये हमें बरामद हुआ है। वर्तमान समय में सीएमओ साहब यहाँ पर पीएम हाउस में मौजूद है, उनकी उपस्थिति में, उनके देखरेख में पीएम की कार्रवाई की जा रही है। तब देवीय आपदा के तहत कुछ दैवीय आपदा के अंतर्गत बच्ची के परिवारजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो शासन सर्वमान्य है वो दिया जा रहा है। हम लोग लगातार परिवार के संपर्क में पहले दिन से हैं। उनकी जो भी समस्या है, प्रत्येक समस्या को दूर करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। पूरी संवेदनशीलता, पूरी संवेदना के साथ में प्रशासन हमेशा उनके साथ में। सब मिलाए क्या कहेंगे? और सब लोग पूरा प्रशासन सब मिलाए क्या कहेंगे? सब मिलाए क्या कहेंगे? और सब लोग पूरा प्रशासन और सब लोग लगे थे बेटी का मिल गया, तो आज गोताखोरों से पूरी टीम लगी थी, सब लोग लगे थे। आज सुबह 10 बजे मिला है। पोस्टमार्टम के बाद जो उस परिवार के प्रति संवेदना पूरे शहर की या पूरे जिले की और सभी लोगों की पहले दिन से है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन से और आज तक ये सारा शहर जो उमड़ा है मोर्चरी पे, ये उसका प्रतीक है कि सब लोगों की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है, चारू कश्यप के परिवार के साथ है। और मैं आपके माध्यम से, भले ही जेल लगी, 5 दिन लगे, लेकिन प्रशासन ने बहुत सजगता के साथ ऑपरेशन चलाया। और कल भी मैं बैठा था एडीएम साहब के जहाँ, तो वो दिल्ली से गोताखोरों को बुलाया गया और रात बच्ची का शव ये आपके चावली और ग्यासपुर के दरमियान आगे जाके मिल गया। तो ये जो सब मिल गया है, तो ये सारे शहर की दुआओं का, जो ईश्वर से, परमात्मा से सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बच्ची का शव मिले।